की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज मेहर। नन्हे हाथों में जब सपनों की चमक होती है तब छोटी उम्र भी बड़ी मिसाल बन जाती है। अगर बात करें इन शब्दों की तो इसको चरितार्थ करती महज 1 वर्ष 7 माह की बेबी मेहर कौर, जिसने बेहद कम उम्र में एक वैश्विक रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचा है। हल्द्वानी की मेहर कौर का नाम आधिकारिक रूप से वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है, जो इस उम्र के किसी भी बच्चे के लिए अभूतपूर्व माना जा रहा है। यह उपलब्धि न सिर्फ मेहर के परिवार और हल्द्वानी के लिए गर्व की बात है, बल्कि ये दुनिया भर में बच्चों की क्षमता और प्रतिभा के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन रही है। मेहर ने 25 सामान्य ज्ञान प्रश्नों के सही उत्तर दिए और ऐसा पहली बार हुआ जब इतनी कम उम्र के किसी बच्चे द्वारा उत्तर दिया गया। इस उपलब्धि ने उनकी बुद्धिमत्ता, स्मरण शक्ति और ज्ञानात्मक क्षमता को साबित किया है। मेहर को 9 फरवरी 2026 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड समिट एंड अवार्ड कार्यक्रम में प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। मेहर के पिता डॉक्टर गुरु रौनक सिंह, माता डॉक्टर हरलीन कौर तथा दादा डॉक्टर त्रिलोचन सिंह हल्द्वानी में एक मेडिकल क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम है, जो बेबी मेहर की इस अभूतपूर्व प्रतिभा से बहुत खुश है। वही मेहर के माता पिता कहते हैं कि इतनी कम उम्र में इस तरह की उपलब्धि और मेहर को वैश्विक पहचान और सम्मान मिला है, जो न सिर्फ उनके परिवार हल्द्वानी के लिए गर्व की बात है, बल्कि बच्चों में प्रतिभा और सीखने की क्षमता का प्रेरणादायक उदाहरण है। सही मार्गदर्शन मिलने पर बच्चे असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। नमस्कार। इसने 19 महीने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें इसने 25 जनरल नॉलेज क्वेश्चंस को समझा और उनका सही जवाब दिया है। ऐसा ये पहला रिकॉर्ड है इतनी कम उम्र में। कौन सा अवार्ड मिला है? ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में, यूके जो है, उसमें इनकी एंट्री हुई है। भविष्य में बच्चे के प्रति आपने क्या सोचा, जिस तरह से ब्रिलियंट है? और हमने कुछ अलग नहीं सोचा, बस हमने खेल खेल में ही देखा कि ये चीज़ें पकड़ लेती है, रजिस्टर करती है, याद रखती है। कभी कोई ऐसा दबाव नहीं दिया कि याद रखना है। बट ये को ज़्यादातर एनिमल्स वाली चीज़ें, स्टफ टॉयज़, इन चीज़ों से खेलने में हो रहा, तो उनकी मदर इनको साथ साथ उन्हीं चीज़ों के फैक्ट्स बताती गई और ये याद रखती थी। जब इनसे पूछते थे बताती थी। सर, मैं क्लियर थी कि मैंने बच्चे को मोबाइल नहीं देना है, नो मैटर मुझे कितना एफर्ट मारना पड़े। बिकॉज मैंने देखा है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे, लोग 8-8 महीने के बच्चों को फ़ोन दे देते हैं, जबकि मुझे नहीं समझ आता कि बच्चे को कुछ समझ भी आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा। तो इसलिए मैंने ये तो ठाना हुआ था कि मैं बच्चे को मोबाइल नहीं दूंगी। तो मोबाइल के बिना भी बहुत चीज़ें होती हैं, और मोबाइल बच्चा नहीं देखेगा तो वो आसपास की चीज़ों को देखेगा। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए कि वो आगे अपनी नेचर को ऑब्जर्व करे। जैसे उसकी रुचि थी, जानवरों में वो इंटरेस्ट लेती थी, तो वो इसीलिए हो पाया क्योंकि वो फ़ोन में नहीं लगी रहती थी। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए दीपक अधिकारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, एक महज 19 महीने की बच्ची ने दुनिया भर में न सिर्फ उत्तराखंड का बल्कि भारत का नाम भी रोशन किया है। उसको सम्मानित किया गया है। परिवार और जो माता पिता है वो काफी गर्वित और खुश नजर आ रहे हैं। क्या कुछ अहम अपडेट इस दौरान सामने आए? हल्द्वानी में जिस तरह से नई नई प्रतिभाएं निकल के सामने आ रही है, उसी वक्त में एक बालिका ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में यहाँ पर अपना नाम उजाया है, जिसके चलते परिवार हो या हल्द्वानी में खुशी की लहर है, जिसको देखते हुए साफ तौर पर देखने को मिलता है जिस तरह से प्रतिभाएं हैं वो कहीं ना कहीं उभर के सामने आ रही है। कहीं ना कहीं इन सब प्रतिभाओं में माता पिता का अहम भूमिका रहती है, जिसमें जो नन्ही जो परी है, इसके पिताजी भी डॉक्टर हैं, इसकी माता भी डॉक्टर है, इसके दादा भी डॉक्टर हैं। जी, निश्चित रूप से अब इतनी कम उम्र में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आना कहीं ना कहीं ये गौरव की तो बात ही है। साथ ही इस बच्चे की जो मेमोरी क्षमता है, जो इनका आईक्यू लेवल है, उसकी भी वो भी कहीं ना कहीं प्रशंसनीय। इतनी कम उम्र में 25 सामान्य ज्ञान के सवालों का सही आंसर देना।
जी, जिस तरह से जो सामान्य ज्ञान में जो 25 सामान्य ज्ञानों में लगातार जो बच्चे द्वारा जो सवाल जवाब होते हैं उनको दिए गए, कहीं ना कहीं जिस तरह से छोटी इसकी उम्र है उस उम्र में देखा जाता है अमूमन बच्चे अपना नाम ही सही से नहीं बोल पाते हैं। लेकिन जिस तरह से इस जो बच्ची ने सामान्य ज्ञान के 25 प्रतियोगिताओं में लिया और कहीं ना कहीं हल्द्वानी का नाम रोशन किया है, ये गए इतने पे ही एक गर्व है और एक अद्भुत है। जी हाँ बिल्कुल दीपक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जिस उम्र में बच्चे अपना नाम उनको याद रखना और घर परिवार के नाम याद कराना आसान नहीं होता है, उस उम्र में इस बेटी मेहर ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। हल्द्वानी को भी गौरव का पल यह दिया है, उत्तराखंड को भी गौरव का पल दिया है। और अब बात करेंगे नई व्यवस्था, कलर कोड ई रिक्शा। खबर कानपुर से है, जहां ई रिक्शा की संख्या के साथ बढ़ती अराजकता पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने नई व्यवस्था लागू की है। अब ई रिक्शा का संचालन कलर कोड के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए शहर को 7 अलग अलग जोन में बांटते हुए प्रत्येक जोन के लिए अलग कलर निर्धारित किया गया है। अधिकारियों के अनुसार सभी कागजात पूरे होने वाले ई रिक्शा चालकों को संबंधित जोन का कलर कोड जारी किया जाएगा। आवंटित कलर जोन छोड़कर दूसरे में परिचालन मिलने पर ई रिक्शा का चालान किया जाएगा। पुलिस ने दावा किया कि इससे बिना पंजीकरण और आधे अधूरे दस्तावेज रखने वाली ई रिक्शा पर प्रभावी रोक लगेगी। ई रिक्शा चालकों की इसके लिए सहमति ले ली गई है। देखिए, ये आप लोगों द्वारा भी, यहाँ कानपुर के रहने वाले आम जनमानस द्वारा भी ये बार बार ये कहा जा रहा था कि ई रिक्शा, ई ऑटो की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और सभी लोग एक ही स्थान पर आकर कर रहे हैं, जिससे कंजेशन की संभावना ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसको लेके हमारे कमिश्नर महोदय द्वारा एक मीटिंग की गई थी, उसमें सभी स्टेक होल्डर्स को बुला के बात हुई थी कि इनको हम क्यों ना कलर कोड के माध्यम से कुछ छोटे छोटे जोनों में बांटा जाए, जहाँ के हर कोई को आराम से सवारी मिल सके और एक ही जगह कंजेशन ना हो सके। और इस खबर पर हम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता सारिका गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सारिका, कानपुर में अब ई रिक्शा के लिए नए नियम सामने आ गए। 7 कलर जोन में इनको बांटा गया है ताकि जो है पूरे शहर में एक ही जगह ई रिक्शा का जो भीड़ भाड़ ना हो, लोगों के लिए सुगम आवागमन भी सुनिश्चित हो और एक प्रक्रिया के तहत ये ई रिक्शे शहर में चल सके। क्या कुछ अहम जानकारी इस दौरान? बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस तरीके से कानपुर शहर में ई रिक्शा की बढ़ती अराजकता पर लगाम लगाने की जरूरत थी, तो पुलिस प्रशासन द्वारा यातायात पुलिस द्वारा नई व्यवस्था लागू करी गई है और इस व्यवस्था के तहत जो ई रिक्शा है उनके संचालन के लिए उन्हें जो है कलर कोड, यानी कि पहले 6 जोनों में बांटा गया और फिर उसके बाद जो थाना स्तर है उस पर उसको विभाजित किया गया है। इन ई रिक्शा को मतलब एक कोड दे दिया जाएगा, उसको स्कैन करने के बाद ही निर्धारित रूट पर ये रिक्शा चलेंगे और वहाँ के रंग भी तय कर दिए गए हैं। 7 जोन जो है वो 7 कलर के होंगे और उन्हीं कलर के आधार पर ही ये ई रिक्शा उन क्षेत्रों पर संचालित किए जाएंगे। हालांकि अभी जो आज से इस नियम को लागू किया गया है, ई रिक्शे की जो कोडिंग है वो पंजीकरण जो है निःशुल्क है और इसके साथ साथ ये एक ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने की पहल है। जिस तरीके से अराजकता के साथ कानपुर शहर में ई रिक्शा दौड़ते हैं, कहीं पर भी चले जाते हैं, तो ऐसे में एक निर्धारित रूट रहेगा तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से वहां पर यातायात सुगम होगा और उसके साथ साथ जो पंजीकरण है, जो अराजक रिक्शे थे जिनके नियम नहीं मानते थे, उनके ऊपर भी सख्ती करी जाएगी। हाँ बिल्कुल शारिका, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो 7 कलर जोन में ई रिक्शों को बांटा गया है। तय जोन से बाहर परिचालन पर चालान की प्रक्रिया होगी। पूरे कागजात वाले ई रिक्शा को आवंटित होगा ये जोन। तो कानपुर से खबर आपको दिखा रहे हैं, अब जोनवार संचालित होंगे ई रिक्शा। अब इनका जो ई रिक्शा परिचालन में जो दिक्कतें आ रही हैं वो भी ठीक होगी। साथ ही जिस तरीके से अराजकता ई रिक्शा चालकों की होती है वो भी अराजकता भी अब दूर होगी। और अब बात यूपी के मंत्री का बेतुका बयान। खबर गाजीपुर से है, जहां यूपी के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बयान दिया कि सारे आतंकवादी मुसलमान ही क्यों निकलते हैं। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि अब तक हजारों आतंकवादी पकड़े गए, वो मुसलमान ही क्यों निकल रहे हैं। रविंद्र जायसवाल ने कहा कि
इन्हें गुमराह किया गया है कि जिहाद करो तो जन्नत मिलेगी। इस दौरान मंत्री रविंद्र जायसवाल ने एआई समिट को लेकर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर कहा कि कांग्रेस वाले नंगे थे, आज भी नंगे ही हैं। मंत्री रविंद्र जायसवाल आज गाजीपुर के दौरे पर थे और अपने दौरे के तहत उन्होंने अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। क्वेश्चन मेरा यह है, अगर कई हजार आतंकवादी अब तक पकड़ चुके होंगे, वह मुसलमान क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि इनको गुमराह किया गया है जिहाद करने के लिए। इन्हें मिसगाइड किया गया है कि इससे जिहाद करो जन्नत मिलेगा। ये गुमराह किया है। मेन तो इसमें अगर देखा जाए तो जो इनकी सिस्टम है, इनको पढ़ाने की, गुमराह करने के लिए अपराधी वो है। तो इन्हें गुमराह किया गया है कि जिहाद करो ताकि जन्नत मिलेगी। ये बात मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कही। तो यूपी के मंत्री रविंद्र जायसवाल के ये बोल सामने आए। कहा सारे आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होते हैं? हजारों आतंकवादी पकड़े गए हैं और सारे आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होते हैं? उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए इनको प्रेरित किया जाता है कि जिहाद करो तो जन्नत मिलेगी। तो गाजीपुर दौरे पर थे मंत्री रविंद्र जायसवाल। इस दौरान उन्होंने बयान दिया। कहा सारे आतंकी मुसलमान ही क्यों होते हैं? हजारों आतंकवादी पकड़े गए, मुसलमान ही क्यों निकले सभी? इन्हें गुमराह किया जाता है कि जिहाद करो ताकि जन्नत मिलेगी। एआई समिट को लेकर उन्होंने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर भी मंत्री ने टिप्पणी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले नंगे हैं, वो ये कल भी नंगे थे, आज भी नंगे हैं। तो एआई समिट को लेकर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर भी मंत्री रविंद्र जायसवाल के बोल सामने आए। उन्होंने कांग्रेस को पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग नंगे हैं। हालांकि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मेरठ में कांग्रेस पर निशाना साधा था और उन्होंने कहा था कि आपको ये नंगाई करने की क्या ज़रूरत थी। और इसके बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग नंगे हैं। इकरार खान हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। इकरार, रविंद्र जायसवाल मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वो आज गाजीपुर दौरे पर थे। उन्होंने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो आतंकी पकड़े जाते हैं वो सारे मुसलमान ही क्यों होते हैं। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। क्या कुछ अहम जानकारी? जी बता दूं कि गाजीपुर प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल ने मीडिया से सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने एक बयान दिया जिसमें आतंकवादी मुसलमान ही क्यों निकलते हैं। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने ऐसी बहुत बयान दिया। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस भी कटाक्ष करते हुए उन्होंने तमाम बड़ी बातें की। उसके बाद उन्होंने कहा कि आखिर में जब आतंकवादी मुसलमान होते हैं और कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों के हक की बात करती है। निश्चित रूप से इकरार, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हजारों आतंकवादी पकड़े गए हैं, मुसलमान ही क्यों निकल रहे हैं सारे आतंकवादी? ये बात मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कही। उन्होंने कहा कि इन्हें गुमराह किया गया है कि जिहाद करो जिससे जन्नत मिलेगी। एआई समिट को लेकर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर भी मंत्री बोले। उन्होंने कहा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस के लोग कल भी नंगे थे, आज भी नंगे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इंदौर के बात करेंगे। पति से लड़ाई, चोर समझकर पिटाई। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में देर रात पति से विवाद के बाद घर से निकले एक महिला को कुछ लोगों ने बच्चा चोर समझ लिया और उसके साथ जमकर पिटाई कर दी, मारपीट की। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने साफ किया है कि शहर में बच्चा चोरी की कोई घटना हुई है और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल इंदौर के हीरानगर
थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला का देर रात अपने पति से विवाद हो गया। विवाद के बाद महिला घर से बाहर निकल गई और नाले के पास टहलती नजर आई। इसी दौरान आसपास के कुछ लोगों ने उसे बच्चा चोर होने की आशंका में घेर लिया, जिसमें बिना किसी पुष्टि के लोगों ने महिला के साथ मारपीट शुरू कर दी। बाद में जब मामला स्पष्ट हुआ तो पीड़िता ने हीरानगर थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इंदौर शहर में बच्चा चोरी की कोई भी घटना सामने नहीं आई है। आम जनता से अपील की है कि वह सोशल मीडिया पर अन्य माध्यमों से फैल रही किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, कानून को अपने हाथ में न लें। पुलिस ने चेतावनी दी कि भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, देर रात में हीरानगर में भी एक पीड़िता महिला का अपने पति से विवाद होकर के वो कहीं पर जा रही थी, तो रास्ते में नाले के पास कुछ लोगों ने उसको बच्चा चोर बोल करके और उसके साथ में मारपीट किया। तत्काल घटना को संज्ञान में लेकर के प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। घटना में जो शामिल पुरुष महिला थे उनको अभिरक्षा में ले लिया गया है। इसमें से देवेंद्र करोले, आरती राज, आशा एवं एक अन्य व्यक्ति को अभिरक्षा में लिया गया है। सभी से यही आग्रह है कि ऐसी अफवाहों पर ध्यान नहीं दें, ऐसी अफवाहों पर, ऐसी घटनाओं का पार्ट नहीं बने और कहीं भी अगर ऐसी किसी प्रकार की अफवाहें फैलती हैं तो लोगों को जागरूक करें और ऐसी मनगढ़ंत बातों का कहीं भी कोई भी स्थान नहीं है समाज में। फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एटा में नकल का रेड कार्ड। फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एटा में नकल का रेड कार्ड के। एटा के कासगंज रोड स्थित रामस्वरूप इंटर कॉलेज में पैसे देकर पेपर कराने का ये मामला सामने आया है। एटा के कासगंज रोड स्थित रामस्वरूप इंटर कॉलेज में पैसे देकर पेपर कराने का ये मामला सामने आया है, जिसका ऑडियो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल क्लिप में 3000 रुपए में पेपर कराने का दावा किया गया है और फोन पर बातचीत में 2700 रुपए तक सौदेबाजी हुई। सचल दल की संयुक्त टीम ने इसी कॉलेज में आज एक व्यक्ति को पकड़ा है। नकल विहीन परीक्षा के दावों के बीच इस घटना ने विद्यालय प्रशासन के सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। एसडीएम सदर ने बताया कि वायरल ऑडियो वीडियो की जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से वीडियो ऑडियो सामने आ रहे हैं, निश्चित रूप से नकल विहीन परीक्षा के जो दावे किए जा रहे थे उस दावे की हवा निकाल कर रख दिए। रामस्वरूप इंटर कॉलेज में नकल का ये खेल चल रहा था। हालांकि हम आपको ऑडियो भी सुनाते हैं। सर हाँ, तो उन्होंने बताया था सर कि देव चौधरी के सर ने नंबर दिया है, ये इस पर बात कर लेना। तो सर कितने देने हैं उसमें? देखो सब पेपर में। हेलो हेलो हाँ सर, नेटवर्क नहीं आ रहा है, शायद आपकी आवाज़ कट जाए। कितने देने हैं सर? हाँ अब आ रही है। कितने देने हैं सर उसमें? कौन से रूम में बैठे मुझे बता। अब रूम नंबर तो पूछ रहा हूँ, 1 मिनट अभी पूछा नहीं है मैंने उससे। उसने बताया कि सर ने नंबर दे दिया ये कि बता देना देव चौधरी। मैंने कहा ठीक है। हाँ तो उन्होंने पैसे भी बताए होंगे, तुम पैसे नहीं बताया तुम्हें? 3000 की बता रहे सर वो तो। हाँ तो वही इतने। अच्छा 3000 देने हैं तो सर। हाँ तुम्हारे को पूरा 20 नंबर पूरा कराया जा रहा है और कॉपी भी हम करवाएंगे, तो बाकी एडजस्टमेंट करो, हम करेंगे पूरा। अच्छा तो पूछ लेना उन्हें। सर थोड़ा बहुत कम नहीं हो पाएगा? रूम पे जाके घर पे अपने। सर थोड़ा कम नहीं हो पाएगा? अरे देखो हम भी तो इनको हमें ही ना बचता है, तो लग रही है हमें कुछ का देना पड़ता है ना। वो तो सर सही है। तो पेपर पर तो बेशक हमारा स्कूल बेशक सही है, तो अभी हमारा थोड़ी नहीं है। 2500 रुपया में सर देख लो। ठीक ठीक इतना कम हो जाएगा? नहीं इतना बहुत कम हो जाएगा। कह रहा हूँ क्या नंबर कौन से बैठते हैं ये तो बता पहले मुझे तुम। अरे रूम नंबर में 1 मिनट पूछना पड़ेगा। देव चौधरी आपने नंबर नहीं दिया था 10th में? हाँ 10th में तो है, नंबर तो दिया, ऐसा तो मेरे बच्चे ने लो, तो मुझे कंफर्म नहीं हो पा रहा है कौन से रूम में बैठते हैं। देव चौधरी है। चलो मैं पूछ के बताऊँ अभी। हाँ पूछ के बताओ, आप जल्दी अभी बताओ, मैंने फिर मुझे अभी काम करना है अभी। अच्छा सर तो फिर देख लियो, वो तो ठीक है, पर
देख लियो 2500 में सर। नहीं यार हाँ? जाएगा। चलो अब तुम अपने क्या कह रहे हो 2700 करवा दो। चलो 2700 कर दूंगा, ठीक है सर, ठीक। हाँ, अभी कर देना, मुझे अभी देखो फिट करना होता है, मैं तुम्हें ये बताता हूँ। तो फिर अभी फोन पे करने हैं सर, क्या क्या करूँ? फोन पे कर दो अभी तुम। चलो ठीक है, कर रहा हूँ सर। ठीक ठीक है, तुम बाकी परेशानी हो कि हेडिंग हमारी है। ठीक है ठीक है सर, ठीक। और एक बार उनको रोल नंबर पूछकर रूम नंबर एक बार और हमें कंफर्म करवा दो। ठीक है करवा, ठीक। एक आज सुबह एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें नकल के बदले पैसे लिए जाने की बातचीत उसमें सुनाई दे रही है। तो उसके संबंध में जांच जारी है। विद्यालय के स्तर से भी विद्यालय द्वारा बताया गया कि उनका कोई 4th क्लास कर्मचारी है जिसके बारे में ऐसा कहा गया है, लेकिन जांच की जा रही है, अभी कंफर्म नहीं है। अच्छा सर, जब स्कूल का निरीक्षण के दौरान कोई व्यक्ति पकड़ा भी गया इसमें, ऐसा कुछ है? हाँ, स्कूल का निरीक्षण किया गया जिसमें निरीक्षण में एक छात्र को किसी दूसरे छात्र के स्थान पर परीक्षा देते हुए पकड़ा गया है। उत्तर प्रदेश में हो रहे यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर एटा जनपद यूपी के तहत जो बोर्ड की परीक्षा चल रही है उसमें अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह के सख्त निर्देशन पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट पूरी तरह से निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, आज एक सुबह एक वीडियो मतलब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें 3000 से लेकर उसमें 3000 की यानी डिमांड की गई कि नकल कराई जाएगी, लेकिन वो टूटते 2700 पर एक वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि 2700 रुपए वो नकल के लिए व्यक्ति मांग रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये वीडियो पीएससी कासर रोड पीएससी के नजदीक रामस्वरूप इंटर कॉलेज का है। फिलहाल एसडीएम सदर के द्वारा बताया गया है कि जांच की जा रही है, जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसमें कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी बात है, उसी कॉलेज में एक फर्जी तरीके से परीक्षा देते हुए एक छात्र को भी पकड़ा गया है, जिसमें उसे आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। एटा से ज्ञानेश कुमार की न्यूज इंडिया। सर ज्ञानेश कुमार हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेश, नकल विहीन परीक्षा कराने के जो दावे हैं वो एटा में धराशायी होते नजर आ रहे हैं। किस तरह जो ऑडियो और वीडियो सामने आया है ये पूरी पोल खोलता नजर आ रहा है, क्या है पूरा मामला? जी मनोज जी, आपको बता दूं, एटा में नकल का रेट कार्ड, इंटर कॉलेज में पैसे की बात कर पेपर का कराने का ऑडियो वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, 3000 में पूरा पेपर कराने का दावा फोन पर हुई वार्तालाप में 2700 तक की तय हुई सौदेबाजी में जिस कॉलेज का ये ऑडियो वीडियो बताया जा रहा है, इसी कॉलेज में सचल दल की संयुक्त टीम ने एक मुन्ना भाई को जहां दबोचा है। अब सबसे बड़ी बात है, नकल विहीन परीक्षा के दावों को के बीच विद्यालय प्रशासन के सिस्टम पर यह सबसे बड़ा गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। एसडीएम सदर विपिन कुमार मौर्य ने बताया कि वायरल ऑडियो वीडियो के संबंध में जांच की जा रही है, जो भी तथ्य निकल के आएंगे उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी बात है, कासन रोड पीएससी के पास स्थित रामस्वरूप इंटर कॉलेज में ये सबसे जो नकल विहीन परीक्षा जिलाधिकारी प्रेम रंजन के निर्देशानुसार जो चल रही है उसमें कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा कर रही है। जी मनोज जी। हाँ बिल्कुल ज्ञानेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो वायरल ऑडियो वीडियो में ये चीज़ें स्पष्ट नज़र आ रही हैं। इस पर रामस्वरूप इंटर कॉलेज में किस तरीके से नकल का खेल चल रहा है। पेपर के 2700 और 3000 रुपये में कराने की जो रेट जो है वो सामने आ रहे हैं और रेट जो है नकल कराने के वो तय किए जा रहे हैं। और अब हम बात करेंगे अफीम वाला जूता। फतेहाबाद जिले में चल रहे नशा मुक्त अभियान के तहत फतेहाबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन आईपीएस के दिशा निर्देशन तथा डीएसपी क्राइम एवं मुख्यालय कुलवंत सिंह की कुशल नेतृत्व में कार्य करते हुए सीआईए टोहाना की टीम ने झारखंड से अफीम सप्लाई करने वाले 2 तस्करों को काबू कर उनके कब्जे से 2 किलो 803 ग्राम अफीम बरामद की, जिसकी बाजार में कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही। कार्रवाई की जानकारी देते हुए सीआईए टोहाना प्रभारी उप निरीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि पिछले कई दिनों से पुलिस को सूचना मिल रही थी कि बाहरी राज्यों से कुछ तस्कर शहर में नशे की खेप सप्लाई करने की फिराक में है। इन सूचनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने गुप्त रूप से निगरानी शुरू कर दी। 24 फरवरी को सहायक उप निरीक्षक सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में बाईपास नहर पुल टोहाना पर नाकाबंदी की गई। कुछ ही समय बाद नए बस अड्डे की तरफ से 2 युवक पैदल आते दिखाई दिए। पुलिस टीम को देखकर दोनों युवक घबराकर भागने लगे, लेकिन सतर्क पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को काबू कर लिया। पूछताछ में दोनों अपनी पहचान मोहम्मद अबुल आलम पुत्र मोहम्मद शेराज आलम निवासी सोनपुरा थाना
ताराहासी जिला पलाम झारखंड बताया तथा मोहम्मद हादिश मियां पुत्र शहूद मियां निवासी सोनपुरा थाना ताराहासी जिला पलामू के रूप में बताई गई। शक के आधार पर नियमानुसार तलाशी लेने पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दोनों तस्करों ने अफीम को अपने पैरों में पहने नी कैप के अंदर धागों से कसकर लपेट रखा था। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने जूतों के भीतर भी अफीम छिपा रखा था ताकि पुलिस की नजरों से बच सके। तलाशी के दौरान कुल 2 किलो 803 ग्राम अफीम बरामद हुई है। इस संबंध में थाना शहर टोहाना में अभियोग संख्या 62 दिनांक 24/2/2026 धारा 18, 61 और 85 NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। और इस बीच एक अहम खबर सोनभद्र से सामने आ रही है। आयकर विभाग ने छापेमारी की है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से अहम खबर, आयकर विभाग ने छापेमारी की। आयकर विभाग की छापेमारी से तकरीबन 2 दर्जन गाड़ियों से पहुंची आईटी टीम। तो आयकर विभाग की छापेमारी से हड़कंप मचा है। करीब 2 दर्जन गाड़ियों से पहुंची आईटी की टीम। आधा दर्जन व्यापारियों के घर पर हुई छापेमारी। खनन से जुड़े कारोबारियों के यहां हुई है ये छापेमारी। टीम में शामिल रहे 60 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी। तो 60 से अधिक आईटी के कर्मचारियों ने छापेमारी की है। लगभग 2 दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की गई है। टीम में शामिल 60 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी। सोनभद्र से अहम खबर, आयकर विभाग ने यह छापेमारी की है। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख